जानता हूँ जो 2-2 दिन भूखे रह जाते हैं पर किसी के हाथ का खाते नहीं हैं बाहर। ऐसे लोग भी हैं समाज में, पर अब ऐसे लोग कम हैं। अब ऐसे लोग, बात ये है ना, हमारे देश में देखिए, हमारे पूज्य गुरु जी अभी भगवत धाम को चले गए। इतने विद्वान थे कि आप वृंदावन में जितने भी विद्वानों को जानते, जो बड़े बड़े नामी लोगों को, उनको पढ़ाया है हमारे गुरु जी ने। बहुत विद्वान थे, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप बात करिए वो बात करते थे, इतने विद्वान थे। लेकिन आज गुटखा तंबाकू का प्रचार करने वाले सुपर डुपर स्टार हैं, ये एक गंदी मूवी बनाते हैं जिसमें अश्लीलता होती है। उस अश्लीलता मूवी बनाने के कारण उन्हें कोई भारत रत्न का सम्मान दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, पर भारत में जो विद्वान हुए हैं, इन विद्वानों को कब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने बुला करके सम्मानित किया? कब इन्हें इनके हक का सम्मान मिला? जब सम्मान मिला नहीं किसी प्रकार का, तो फिर आने वाली पीढ़ी ने सोचा कि भाई इस विद्या को पढ़ने से तो कुछ होना नहीं है। भाई धोती कुर्ता हम पहनते हैं देखो, लेकिन आज इस धोती कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति, यदि मैं ही किसी के द्वार पर चला जाऊं कि भाई मैं भिक्षा मांग के अपना पेट भर लूं पर चोरी ना करूं, गलत काम ना करूं, तो फिर इस धोती को पहनकर, इस पहनावे को पहन के मैं किसी के घर भिक्षा मांगने चला जाऊं तो लोग कहेंगे कि कमा के खा नहीं सकते, भिक्षा मांगने आ गए। तो जब समाज ये कहेगी कि आप कमा के खा नहीं सकते, तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि अच्छा भाई सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। भाई ब्राह्मण पहले भारत के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाता था। पहले गुरुकुल होते थे ना, और गुरुकुलों में कोई फीस नहीं होती थी। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध 104 बच्चों को पढ़ाता है। विद्यार्थियों का पूरा व्यवस्थित रहना खाना फ्री है, एक भी रुपए उनके पेरेंट्स से, माँ बाप से नहीं लिए गए। आज भी वो परंपरा है। लेकिन ये बताओ कि उस समय पर जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भिक्षा मांगी जाती थी, तो आज भी यदि कोई भिक्षा मांगे तो क्या समाज भिक्षा देने को तैयार है? नहीं। जब आप भिक्षा देने को तैयार नहीं है, तो फिर उनको लगा कि भाई इस धोती कुर्ता से तो गुजारा नहीं होगा, और भाई बच्चा बच्ची तो पालना है, जीवन तो निकालना है। तो फिर ब्राह्मणों ने भी पैंट शर्ट पहन करके आप लोगों की तरह बाबू जीवन के कमाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर वो चीजें जो परंपराएं थी, क्योंकि ज्ञान का मूल्य कोई नहीं समझ रहा है आज के युग में। बड़े बड़े विद्वानों को कोई पूछ नहीं रहा है, विद्वानों की विद्वत्ता धरी है, कोई नहीं उनका ग्राहक बनना चाह रहा है। तो फिर क्यों कोई पढ़ेगा? तो फिर वो ब्राह्मण के पद में रहे या वो हमारे तरह आम इंसान में आ जाए? वो तो अब है तो ब्राह्मण ही, लेकिन अब आप समाज में ये व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। यदि ब्राह्मण आपको दिखे और यदि वो पढ़ना चाहे तो आप लोग उससे पढ़वाओ कि चलो हम सहायता करेंगे, आप पढ़ो, पढ़ लिख के वेद। प्रेरणा देनी हाँ, आप लोग को चाहिए कि उनको प्रेरणा दें, और उनको आप समाज में जिस चीज की इंजीनियरों की डिमांड हुई तो इंजीनियरिंग खूब की लोगों ने। भाई जिस चीज की डिमांड होगी वो ना पढ़ेगा आदमी। तो अब ब्राह्मणों की डिमांड है ही नहीं, तो ब्राह्मण बन के कोई आदमी अपने बच्चे को पंडित नहीं बना रहा है, वेद पुराण नहीं पढ़ा रहा है। तो वो वेद पुराण की परंपरा तो लुप्त अभी तो है, अभी तो फिर भी जिंदा है सब चीजें। 25, 50, 100 साल बाद देखिएगा हम तरसेंगे इस चीज की। पंडित जी केवल फोटो में नजर आएंगे फिर तो। राधे राधे गुरु। इसलिए जो है उनका सम्मान कीजिए, उनको ही अभी प्रमोट कीजिए कि भाई ठीक है। अभी उनमें ही दोष देखेंगे तो कहेंगे लो, है ना। जबकि ये बात सही है कि ब्राह्मणों को गुटखे का, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने आचार विचार को पवित्र रखना चाहिए, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और कुछ जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग भी उनको बताएं कि भाई आपके स्वरूप के हिसाब से, आपके हिसाब से चीजें गलत है।
राधे राधे गुरुजी। जी। मैं इनकी मम्मी हूँ, हम लोग खास आपको ही मिलने बॉम्बे से आए हैं। जी। अच्छा, और मैं आपकी कथा सुनती बहुत श्रीमद् अच्छी लगती है। भागवत आपने जो कथा रात को बोला भजन था ना कि रात के और समय बोलना, अनाथ आश्रम जय के लिए गौरी भजन बनाते हुए गोविंद राय जी, और गरीब बोले परिवारों थे के ना लिए भजन कि बनाते आपको हुए दर्शन देंगे आगे 15 तक दिन वीडियो में। शेयर हाँ, करें। हाँ, तो भक्ति मैं भजन आपने बोला आप तुरंत इस मैंने बाबा शुरू को किया। 15 सहयोग दिन में करें मेरे तो दान पेटी में ठाकुर जी जरूर ने दान खुद करें। ब्लू आपका कलर दिन के ड्रेस शुभ में हो, मेरे को आपका दिन दर्शन शुभ हो। दिया। धन्यवाद। और मैं अभी कंटिन्यू ही रखती हूँ ऐसा। खुश और- रहिए। हाँ, और गुरुजी दूसरा, और मैं आपको पहली दफ़ा ही देखा ना, तो मेरे को क्या मालूम, मेरे को आप में भगवान ही लगे कि आप भगवान ही है, धरती पे आए हैं हमारे यहाँ। मैं मेरी बेटी को भी वही बोली कि पहली दफ़ा यूट्यूब में आपको देखा, 9 महीने से मैं स्टार्ट किया आपका देखने का और सुनती हूँ, तो मेरे को पहली दफ़ा ही आपका एक्ट्रेक्शन भगवान में ही देखा कि स्वरूप भगवान का ही है, खाली खुश शरीर इसने लिया है, बॉडी महाराज खुश के रहिए, स्वरूप खुश में। रहिए, खुश और रहिए। गुरुजी एक आंसर है मेरा क्वेश्चन हाँ। कि हमारे घर में पैसे क्यों नहीं दिखते, इतने सब कमाते हैं तो એવું कहीं નથી, पैसे क्यों नहीं देते गए, इतने सब कमाते हैं पैसा भी तो भैया पैसे- लक्ष्मी है, चंचल हाँ, है, हाँ। आने जाने के लिए है, वो तो आएंगी जाएंगी। बस अच्छे काम में लगाते रहिए। आप अपने धन को कुछ अच्छे कार्य से जोड़ते रहिए तो वो धन टिकना स्टार्ट होगा। अच्छा, जरूर गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। कुछ हिस्सा निकालिए, 2% 4%, और अच्छे कार्य कीजिए कुछ धर्म का। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम आपकी कथा काफ़ी सालों से सुनते हैं, हमें आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। और आपका एक भजन है, आशा रख पगली आएंगे, वो जब हम भजन सुनते हैं तो हम बहुत रोते हैं गुरुजी। और उद्धव वाला वो आप सुनाते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी आंखों से खुद ही आंसू आते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अच्छा है, हाँ। प्रेम का प्रसंग है इसलिए अच्छा है। और गुरुजी, हमारा एक सवाल है, जो यहाँ पे भांडरी वन है उसमें सारे तीर्थों का जल है, ये सोमती अमावस को दूध में बदल जाता है क्या गुरुजी? अब आप जानो, ऐसा हमने सुना है। तो देख लो, एक बार सुना है तो प्रैक्टिकल कर लो। और गुरुजी एक सवाल और है, जो कृष्ण जी के भांजे थे अभिमन्यु, वो 21 साल की उम्र में मर गए थे, लेकिन भगवान है तो भगवान ने उन्होंने उनको बचाया क्यों नहीं? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। तो फिर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर सबको बचाते, तो फिर मृत्यु का सिद्धांत फ्लॉप नहीं हो जाता? जन्म और मृत्यु, फिर भगवान पे आरोप लगता कि वाह आपने भांजे को बचा लिया। फिर आप जैसी बहनें भी तो कहती हैं कि ये भी तो आपका ही भांजा है, प्रभु इसे भी बचाओ। भगवान सिद्धांत से समझौता नहीं करते। मृत्यु लोक है तो यहाँ मरना ही पड़ेगा। गुरुजी, हमारी मम्मी जो हैं, माता हमारी, वो भी आपकी बहुत कथा सुनती है। उन्होंने ही हमें बताया था कि उनकी कथा आती है संस्कार चैनल पे, तुम भी सुना करो, तो हमने तभी से शुरू किया था, लेकिन वो अभी आ नहीं पाई हैं। जब आई थी तब आप भोपाल गए थे सेंट्रल जेल में कथा करने, जी, अभी वो आ नहीं पाई, अभी हम अकेले ही आए हैं। कोई बात नहीं, उनको बोलना वो आए। खुश ठीक है रहिए। गुरुजी, आप उनको एक बार राधे राधे बोल दो। यहाँ ले आना बेटा माइक। खुश रहिए, मैया को राधे राधे। सब लोग बैठे रहिएगा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, ये हमारा सवाल नहीं, ये हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का एक सवाल है हाँ, कि ये जो वर्ण व्यवस्था हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इसका उद्गम कब हुआ? लिखा है वेद, इसके प्रमाण है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस जद वैश्या पदभ्यांग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरण से। तो ये वेद प्रमाण है, भगवान की वाणी वेद है। तो ये व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है। और गुरुजी, ब्राह्मण क्षत्रिय ये कोई जात नहीं है, ये एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था है पढ़ने पढ़ाने की, क्षत्रिय की व्यवस्था है युद्ध करने युद्ध कराने की, वैश्य की व्यवस्था है धन कमाने की, शूद्र की व्यवस्था है सेवा की। गुरुजी, भगवान विश्वकर्मा जी ये किस उसमें आते हैं? इनका क्या, एक आपका ये क्वेश्चन आपसे किसी ने किया था, उसका आपने आंसर दिया था, लेकिन थोड़ा सा छूट गया था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। विश्वकर्मा जी कौन है? जी भगवान के मंत्री हैं विश्वकर्मा जी। जी मंत्री पद पर हैं, ये कार्य करते हैं बनाने का। जी जी तो भगवान के मंत्री हैं, जी जी तब वो मंत्री की जात पात पे क्यों जाना है? जी जी
बस क्या- भगवान के हैं, बस ये श्रीमद् मानो। बस भागवत उनके जो कथा वंशज हैं तो वो आपको ये कहते वीडियो हैं कि हम लोग अच्छा लगे किसमें तो हैं। हाँ, तो सब्सक्राइब विश्वकर्मा करें। लोग अपना कि आचार्य अनुराधा उनको मानते आचार्य हैं, जी का पूर्वज वीडियो मानते हैं, ठीक तो है, क्या आपको बुराई अच्छा है? लगे जी, तो जी। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। विश्वकर्मा आगे जी तक की शेयर पूजा भी आप करते हैं जरूर जी। करें। धन्यवाद, अच्छा है ना, आपका करना दिन भी चाहिए। शुभ हो। जो इनका जन्म ये सबके हैं। देखो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जी, जी। जो महापुरुष होते हैं, वो सबके होते हैं जी जी और सबको ही उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि ये उन्होंने द्वारिका बनाई, जी जी द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। जी जी सुदामापुरी विश्वकर्मा जी ने बनाई। जी जी तो इनका आदर सबको, क्योंकि भगवान की आज्ञा पर चलते हैं। कला के देवता हैं। हाँ, भगवान की आज्ञा पर चलने वाले भक्त हैं ये। जी जी और इन भक्तों का हम सबको खूब खूब आदर करना चाहिए। जी जी गुरुजी, एक हमारी बच्ची है 1.5 साल की है। वो मतलब कि गऊ सेवा अभी से इतना करती है। गऊ को अगर उसे छुड़ा लिया जाए, गऊ अगर पकड़ के खिला रही है, थोड़ा तो बहुत रोएगी, नीच डालेगी, मतलब बहुत तांडव कर देगी। वो गऊ को जब तक स्पर्श कर नहीं लेगी, जब तक उनको खाना खिला नहीं देगी, तब तक वो हटेगी नहीं। अच्छा है ना, गौ माता की सेवा करने गौ वाली माता की रही अभी से होगी सेवा वो में किसी लगी है। जन्म में। और बल्कि बच्चा हमारा इतना नहीं करता है ये। और ये हमारी धर्म पत्नी है, ये भी खुश सेवा रहिए। में लगी रहती हैं। अच्छा है, गौ हमेशा। माता की सेवा करो। जी, खुश जी। रहिए, खड़े हो जाइए आप। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने यहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल लिए हैं, तो जैसे मैं कहीं जरूरत से कहीं बाहर 2-4 दिन के लिए चली जाऊंगी तो उनके भोग वगैरह हाँ, जैसे नहीं लगा भोग पाऊंगी। बच्चे लगा देंगे घर में। नहीं, जैसे सब लोग घर से चले गए तो फिर कोई तो फिर अपराध मानसिक पूजा आप कर लिया करो। तो जैसे 2-4 दिन 10 दिन कहीं बाहर रहूं, तो जहाँ रहो वहाँ लेके जाओ, या फिर नहीं मानसिक कोई पूजा। ऐसी व्यवस्था ना हुई तो हर जगह। मानसिक पूजा करो। जी गुरुजी, राधे राधे। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी, हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा, आप जब वैदेही भवन में कथा करने आए थे तभी से हम सुन रहे हैं कथा, हाँ, और यहाँ रहते हैं वृंदावन में, पढ़ाई कर रहे हैं। वाह। गुरुजी, एक प्रश्न है हमारा कि सबसे बड़ा पद किसका है? सबसे बड़ा पद किसका है? जी गुरुजी। किस क्षेत्र में भगवान का सबसे बड़ा पद है? जी गुरु, जैसे इंद्र का, मनुओं का, और नहीं, ब्रह्मा। सबसे बड़ा तो भगवान ही है, सब तो उनकी शरण में है। और गुरुजी, एक प्रश्न और है कि हमारे परिवार में यदि कोई मर जाए तो उसका पोथी होता है, तो यदि हम करें पाठ और जो दक्षिणा है उसकी किसी ब्राह्मण अथवा आश्रम में दे दें तो क्या कल्याण हो जाएगा? परिवार में जो उनके आचार्य हैं, कुल गुरु, वो करें। जैसे कुल गुरु की वृत्ति क्यों लोगे आप? इसलिए जिसका जो काम है उसको वो काम करने दो। यदि आपके भी कोई कुल गुरु हैं तो घर में आप किसी आचार्य को बुलाकर कोई पूजा भले कराओ, पर कुल गुरु को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए। जैसे गुरुजी, हम पाठ करते हैं तो देखते हैं बहुत से ब्राह्मण करते नहीं हैं, तो कुछ मतलब बैठे रहते हैं, सोचे कि घर वाले बोलते तुम ही कर दो, और जो दक्षिणा उसकी है वो किसी ब्राह्मण अथवा आश्रम जो में। कोई अच्छे ब्राह्मण हो, योग्य हो, उनसे कराओ पाठ। जी गुरु। ऐसा थोड़ी है कि सभी नहीं करते, नहीं नहीं नहीं। करने वालों से कराओ। ठीक गुरुजी, ठीक। जय श्री राम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी साथी, गुरुजी आपको 2 लाइन भजन सुनाना चाहते हैं। हाँ, चलो एक। बोलो। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, गुरु जीवन मेरी दुनिया मेरी जुन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, बनाया इसी ने सारा जीवन, रोमे रोमे इनका साया, साया ही नहीं काया है मेरी। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आपके लिए एक दुपट्टा लेके आए हम। खुश रहिए। और गुरुजी, आप जयपुर में कब आओगे गुरुजी? आएंगे। हम रोज इंतजार करते हैं आपका। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे। गुरुजी, मैं अपनी माँ जी को लेकर के आए थे तीर्थ यात्रा पर, भूल गई हैं। खुश रहिए। गुरुजी सुन रही मेरी बात? मैं अपने सासू माँ के लेकर के आए थे। कहाँ गई सासू माँ? जी, निधिवन में गए थे मिलने
मिलने वहाँ निधि वन, वहीं से भूल गए, पागलों की तरह खोज रहे, नहीं तो मिल सासू माँ खो गई कहीं? रहा। जी निधि वन से। क्या नाम है सासू माँ का? राधा देवी। राधा देवी। राधा देवी हैं क्या यहाँ? नहीं। बोलते थे माँ जी ले चलेंगे जहाँ। तो फिर ना वो घर पहुँच जाएंगी। कैसे पहुँचेंगे गुरुजी? वो उनको पता तो होगा ना कि कहाँ की हैं वो। जी तो फिर वो आ जाएंगी। गुरुजी कैसे जाएंगे? घर पर भी डांटेंगे कि तीर्थ यात्रा करने के लिए गई, भूला दी। और कोई आया है आपके साथ? एक साथी थी, है वो साथ में है अभी। कोई बात नहीं, भूल गई होंगी, सब बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, पर वो थाने में नाम दर्ज करा दी हूँ। हाँ, पर वो पहुंच जाएंगी घर। घर वालों से संपर्क में हो? जी। तो घर कब खोई वो? आज 10 बजे करीब। आज? जी पागलों की तरह खोज रहे हैं एकदम। तो उन्हें सब कुछ पता है कहाँ से है उनका मोबाइल? हाँ, जी पटना से उनको मोबाइल नंबर पता है? मोबाइल नंबर पता नहीं, लिख करके दिए थे, पता न पर्स खोल रहे हैं कि ना, पैसा भी पास में उनके है पैसा उनके पास? जी हम बोले थे कि तो आप लोग जहाँ रुके हो वहाँ पे वो आ नहीं पाई दोबारा? फिर नहीं, 2 बार वहाँ पे आए, होटल में ठहरे थे, फिर सोचे कि घूल करके यहाँ आपके यहाँ आएंगे, लेकिन मिल नहीं रही हैं। चिंता न करिए, वो पहुँच जाएंगी घर। भागवत कथा कोई ना कोई उनको पहुँचा ही देगा, निश्चिंत रहिए, वो घर पहुँच जाएंगी सासू माँ। बाबा जी का सहयोग करें, कैसे हम घर जाएंगे? आगे तक चले जाओ, भक्ति भजन घर वालों से बोलना बाबा कि जी वीडियो आगे तक और कई बार ऐसा होता है, हाथ छोटा बच्चा तो है नहीं, बूढ़ी सासू माँ है, वो घर में आ ही जाएंगे, उनको तो सब पता है, एड्रेस वगैरह पता। पढ़ी लिखी हैं कुछ? जी नहीं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। वहाँ बोले थे हम घर पे सुनाते थे कथा खोल करके कि माँ जी को देखिए, तो बोलते थे कि हम इनके यहाँ आपको दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। तो वो उनको यहाँ लाए थे गौरी गोपाल सासू माँ को? जी नहीं, मथुरा से आज ही यहाँ आए थे, बांके बिहारी गए, निधि वन गए, फिर सोचे तो निधि वन में ही खो गई? जी वृंदावन में। जी। तो उनको गौरी गोपाल का पता है? गौरी गोपाल के बारे में पता है उनको? बोलते थे घर पे कि ले चलते हैं माँ जी, वहाँ पे ले चलेंगे। कहाँ पे? नाम जानती थी यहाँ का? हाँ, जी गौरी गोपाल आश्रम के नहीं, लेकिन अनुरुद्धाचार्य जी बोलते थे कि गुरुजी हैं, बार बार नाम बोलते थे। शायद आएंगी यहाँ तो मिल जाएंगी। यदि आए होंगे, कोई पहुँचा दिए तो बोलिए कि आगे चल आए यहाँ पे से। आपका नंबर दे दो, बेटन का नंबर रख लो, यदि ऐसी मैया आएंगी, राधा देवी नाम है जी, पटना से। पटना से, तो उनका तुरंत इनका नंबर ले लो, नंबर ले लो। चलो चिंता ना करो, मिल जाएंगी सासू माँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमें ये एक सवाल आपसे करनी थी, जैसे भगवान रूम में पूजा करने बैठते हैं तो उसमें हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर लिए, हाँ, लेकिन उसमें फिर शिव जी का कर सकते हैं उसके बाद में? हाँ, और चालीसा पढ़ सकते हैं तुरंत? बिल्कुल। कोई बोलता है महाराज जी कि पहले पूजा जिसका करो उसका आरती की भी है ना, आगे मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। काहे सबसे पूछते हो? वही तो जो गुरु मंत्र लिया हो, गुरु जी ने दिया हो, वो जाप किया करो, ठीक है। चलो। और जैसे अपने परिवार से कोई गुजर जाता है महाराज जी, तो बहुत सारी बताते हैं कि बहुत सारा सब साफ सफाई, बिस्तर ये सब धोना, कपड़े धोना, और ऐसा नहीं करने से क्या पितृदोष लगता है? जो कर सको भाई, साफ शुद्धि होती है तो शुद्धि में तो होते ही है सब शुद्धि, साफ कपड़े वपड़े धुलते ही हैं, रजाई गद्दे नहीं धुलता कोई, गंगा जल छिड़क दो बस। हाँ, वही गंगा जल छिड़कने से हो जाएगा ना? हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको राधे राधे। जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, वहीं मिलेंगे सबको।